एक रक्षाबंधन एडवर्टाइजमेंट, एक बॉलीवुड एक्ट्रेस, एक कंट्रोवर्शियल कमेंट और फिर सोशल मीडिया पर शुरू हुई एक ऐसी डिबेट जिसमें बात सिर्फ एक ड्रेस तक नहीं रुकी। कृति सैनन के रक्षाबंधन ज्वेलरी एड पर सवाल उठाए गए। कंगना रनौत ने भी इस एड पर अपनी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन शेयर की। कृति ने जवाब दिया और कंट्रोवर्सी इतनी बढ़ी कि ब्रांड को अपना एडवर्टाइजमेंट ही विड्रॉ करना पड़ा। लेकिन असली सवाल है, क्या प्रॉब्लम सिर्फ कृति के आउटफिट से थी या फिर इश्यू ये है कि फेस्टिवल्स को एडवर्टाइजमेंट्स में कैसे रिप्रेजेंट किया जाना चाहिए? और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या किसी विमेन के क्लोथ्स उसकी कल्चर और वैल्यूज डिसाइड करते हैं? आज इस वीडियो में हम इसी पूरी कंट्रोवर्सी को बिगिनिंग से समझेंगे। सबसे पहले फैक्ट्स को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। कृति सैनन एक ज्वेलरी ब्रांड के रक्षाबंधन कैंपेन में नजर आई थी। एडवर्टाइजमेंट में वो इंडो वेस्टर्न आउटफिट में फेस्टिवल सेलिब्रेट करती दिखी। उनके लुक को लेकर सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन रेज किया और कहा कि रक्षाबंधन जैसे ट्रेडिशनल फेस्टिवल के लिए स्टाइलिंग अप्रोप्रिएट नहीं थी। कंट्रोवर्सी और बढ़ी जब कंगना रनौत ने इनडायरेक्टली कृति और एडवर्टाइजमेंट पर कमेंट किया। कंगना ने सवाल उठाया कि जब आज विमेन के पास ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों तरह के फैशन ऑप्शंस अवेलेबल है, तो राखी जैसे ओकेशंस पर ऐसा आउटफिट क्यों चूज किया गया? उन्होंने एडवर्टाइजमेंट को भी स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया। यहीं से एक सिंपल एडवर्टाइजमेंट एक मच बिगर डिस्कशन बन गया। ये इश्यू अभी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? आज के टाइम में एडवर्टाइजमेंट सिर्फ प्रोडक्ट सेल नहीं करता, एडवर्टाइजमेंट एक इमेज क्रिएट करता है। और जब वो इमेज किसी फेस्टिवल, फैमिली ट्रेडिशन या कल्चरल ओकेशन से कनेक्टेड हो तो ऑडियंस नेचुरली उससे ज्यादा क्लोजली देखती है। रक्षाबंधन सिर्फ एक फैशन इवेंट नहीं है। बहुत सारे इंडियन फैमिलीज के लिए ये सिबलिंग्स के बॉन्ड और इमोशन से जुड़ा फेस्टिवल है। इसीलिए एक साइड के लोग कह रहे हैं कि ब्रांड को फेस्टिवल की ट्रेडिशनल इमेज का रिस्पेक्ट करना चाहिए था। दूसरी साइड का आर्ग्यूमेंट है, फेस्टिवल की फीलिंग्स किसी पर्टिकुलर ड्रेस पर डिपेंड नहीं करती। और यही डिसएग्रीमेंट सोशल मीडिया पर ह्यूज डिबेट बन गया। I think trends are changing nowadays and people don't really need to wear traditional outfits, be it a festival, be it any media appearance. I think obviously Jiva had thought about this concept if she's wearing a Indo-Western outfit. So the point is that when you backtrack some kind of a footage or a brand campaign, it gives a very bad signaling to the people who are already supporting the campaign for being futuristic and progressive. So I think it dilutes the brand image as well as the brand value when you go ahead without much ideation and later retract that advertisement. So I think good branding is about a well ideated thought process and you stick to that thought process. Whatever the repercussions, whatever the online backlash, the point is that you've ideated something, you should stick to the mandate, not withdraw it. I think that is something that is a little unfortunate when you backtrack trends and you think that this is something that could go well with the people. For example, showing pets. There's a trend of inclusion, right, where you include pets as members of the family. So I think the advertisement tried showing that this could be a modern woman and she's wearing a modern dress and she's considering a pet to be a part of the family. So it started off probably in a very futuristic manner, but it withdrew the ad, and that gives a very bad signaling to the public, to the general public who are actually watching out for these kind of online branding. जहाँ श्रद्धा की बात आती है, आस्था की बात आती है, सनातन धर्म के पुराने रीति रिवाज की बात आती है, तो श्रद्धा और आस्था को उसके अप्रोप्रिएट पहनावा हो, ये सामाजिक जीवन में सबकी अपेक्षा होती है। अगर उसके विपरीत पहन करके तुम अगर उसमें से भी अगर पब्लिसिटी जुटाना चाहते हो तो ये कहीं ना कहीं दिमागी हालत खराब है, ऐसा माना जाएगा। हम ये नहीं कहेंगे कि ये पहनो ये मत पहनो, पर मंदिर जाते समय मंदिर का अपना एक पहनावा होता है। आप हवन कर रहे हो तो उसका एक अपना पहनावा होता है। आप किसी का शरीर शांत हुआ, उस सांत्वना कार्यक्रम में जाते हो तो वहां पर व्हाइट कपड़े पहन के जाते हो, वहां क्यों नहीं पार्टी के कपड़े पहन के जाते? तो ये तो
खुद का अपना विचार है ना, तो सामाजिक डेकोरम में जो अप्रोप्रिएट हो वो वस्त्र पहनने चाहिए। पर आजकल बॉलीवुड में एक होड़ मची है कि थोड़ा सा हट करके करो और पब्लिसिटी पाओ। तो ओछी पब्लिसिटी के लिए इस तरह से किसी की भावनाएं, किसी की श्रद्धा, किसी के पुराने रीति रिवाज को आहत करना कतई ठीक नहीं है। कंगना का आर्ग्यूमेंट ब्रॉडली ये था कि इंडियन फेस्टिवल्स की अपनी कल्चरल आइडेंटिटी होती है और एडवर्टाइजिंग में उन्हें प्रेजेंट करते वक्त कॉन्टेक्स्ट का ध्यान रखा जाना चाहिए। बाद में कंगना ने यह भी क्लैरिफाई किया कि उनकी क्रिटिसिज्म को पर्सनल अटैक के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि वो फेस्टिवल्स की कल्चरल इंपॉर्टेंस पर बात कर रही थी। कृति सैनन ने भी साइलेंस मेंटेन नहीं किया। उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर क्रिटिसिज्म का जवाब देते हुए कहा कि एक वुमेन की कल्चर और ट्रेडिशंस को उसके क्लोथ से जज नहीं किया जाना चाहिए। उनका सेंट्रल पॉइंट था कि कल्चर और ट्रेडिशंस दिल में होते हैं, सिर्फ अपीयरेंस में नहीं। और यहाँ से डिबेट और इंटरेस्टिंग हो गई, बिकॉज अब क्वेश्चन ये नहीं था कि कृति का आउटफिट सही था या गलत। क्वेश्चन बन गया कि किसी वुमेन के क्लोथ्स को देखकर उसकी वैल्यूज डिसाइड की जा सकती है। अब एक और इम्पोर्टेंट डिटेल, एडवर्टाइजमेंट में कृति एक पेट डॉग के साथ भी रक्षाबंधन मोमेंट शेयर करती नजर आई थी, जिसे कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने भी क्वेश्चन किया। इसके साथ आउटफिट को लेकर क्रिटिसिज्म कंबाइन हुआ और कैंपेन पर प्रेशर बढ़ता गया। कृति ने अपने रेस्पॉन्स में रक्षाबंधन को प्राइमरीली इमोशनल बॉन्ड और प्रोटेक्शन के फेस्टिवल के रूप में एक्सप्लेन किया, लेकिन क्रिटिक्स का कहना था कि बात पर्सनल फ्रीडम की नहीं, फेस्टिवल के कॉन्टेक्स्ट की है। यानी दोनों साइड्स एक कंप्लीटली डिफरेंट पॉइंट डिस्कस कर रही थी। कृति का फोकस था वुमेन को उनके क्लोथ से जज मत करो, क्रिटिक्स का फोकस था फेस्टिवल बेस्ड एडवर्टाइजिंग में कल्चरल कॉन्टेक्स्ट का ध्यान रखो। और कंगना का लेटेस्ट क्लैरिफिकेशन कल्चरल रिप्रेजेंटेशन को लेकर था। फिर आया सबसे बड़ा ट्विस्ट, जीवा ने एडवर्टाइजमेंट विड्रॉ कर दिया। ब्रांड ने कहा कि वो इंडियन कल्चर, ट्रेडिशंस और फेस्टिवल्स को हाई रिगार्ड देता है और पब्लिक रिएक्शन के बाद एड को रिस्पेक्टफुल फॉर कल्चरल सेंटिमेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में विड्रॉ किया गया। अब आते हैं असली कॉज पर। क्या ये कंट्रोवर्सी सिर्फ एक ड्रेस की वजह से हुई? प्रोबेबली नहीं। कॉज है एक्सपेक्टेशंस वर्सेस एक्सप्रेशन। ऑडियंस एक ट्रेडिशनल फेस्टिवल को एक पर्टिकुलर विजुअल इमेज के साथ एसोसिएट करती है। ब्रांड्स नए एज फैशन और मॉडर्न प्रेजेंटेशन के थ्रू यंगर ऑडियंस को अट्रैक्ट करना चाहते हैं और सेलिब्रिटीज अपनी पर्सनल एक्सप्रेशन को डिफेंड करते हैं। जब ये तीन चीजें, ट्रेडिशन, ब्रांडिंग और पर्सनल चॉइस, एक ही फ्रेम में आ जाती है तो डिसएग्रीमेंट होना ऑलमोस्ट नेचुरल है। अगर हम बॉलीवुड एडवर्टाइजमेंट्स को रिकॉल करें तो ये पहली बार नहीं है जब फैशन और कल्चर को लेकर डिबेट हुई हो। कभी फेस्टिवल कैंपेन में आउटफिट डिस्कशन का रीजन बन जाता है, कभी एडवर्टाइजमेंट के वर्ड्स, कभी विजुअल्स, रिप्रेजेंटेशन, और सोशल मीडिया के ज़माने में एक कैंपेन को जज करने के लिए वीक्स नहीं, सिर्फ कुछ घंटे काफ़ी होते हैं। एक पोस्ट वायरल होती है, फिर रिएक्शंस आते हैं, फिर काउंटर रिएक्शंस, और इवेंचुअली ब्रांड को भी डिसीजन लेना पड़ता है। कृति का केस इसी फास्ट मूविंग सोशल मीडिया साइकिल का लेटेस्ट एग्जाम्पल है। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग रियलिटी है, कंट्रोवर्सी ने एडवर्टाइजमेंट को उस ऑडियंस तक पहुंचा दिया जहां शायद नॉर्मल एडवर्टाइजिंग कभी नहीं पहुंचती। पीपल हु मे नॉट हैव सीन द कैंपेन इनिशियली आर नाउ डिस्कसिंग इट। चैनल्स डिस्कस कर रहे हैं, सोशल मीडिया क्रिएटर्स डिस्कस कर रहे हैं, बॉलीवुड फैंस डिस्कस कर रहे हैं, और हम भी इसी वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। ये मॉडर्न एडवर्टाइजिंग का एक स्ट्रेंज पैराडॉक्स है। कभी कभी क्रिटिसिज्म भी विजिबिलिटी क्रिएट कर देता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर कंट्रोवर्सी प्लान थी। इस केस में ऐसा क्लेम करने के लिए कोई सॉलिड एविडेंस सामने नहीं है। अब इस डिबेट को अपनी एवरीडे लाइफ से रिलेट करके देखो। आपने भी कभी ना कभी किसी फेस्टिवल के लिए आउटफिट चूज किया होगा। किसी को ट्रेडिशनल लुक पसंद आता है, किसी को मॉडर्न, किसी को सिंपल, किसी को फैशनेबल, और हर फैमिली और कम्युनिटी की अपनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, तो डिसएग्रीमेंट होना नॉर्मल है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, क्या डिसएग्रीमेंट को पर्सनल जजमेंट में कन्वर्ट करना जरूरी है? और दूसरी तरफ, क्या मॉडर्न एक्सप्रेशन के नाम पर कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को कंप्लीटली इग्नोर कर देना भी सही है? शायद इसी मिडिल ग्राउंड को समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो कृति सैनन और कंगना रनौत की ये कंट्रोवर्सी हमें एक बिगर कॉन्वर्सेशन देती है। कल्चर को प्रिजर्व करना इंपॉर्टेंट है, पर्सनल चॉइस को रिस्पेक्ट करना भी इंपॉर्टेंट है। ब्रांड्स के लिए फेस्टिवल कैंपेन्स बनाना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, क्योंकि उनके विजुअल्स मिलियंस ऑफ पीपल तक पहुंचते हैं और ऑडियंस के पास
क्रिटिसिज्म का राइट बिल्कुल है, लेकिन क्रिटिसिज्म और पर्सनल जजमेंट के बीच एक लाइन होती है। कृति का मानना है कि विमेन की कल्चर उसके क्लोथ से डिसाइड नहीं होती। कंगना का लेटेस्ट स्टैंड ये है कि फेस्टिवल सिर्फ एस्थेटिक्स नहीं बल्कि कल्चर और सिविलाइजेशन की एक्सप्रेशन भी है। दोनों स्टेटमेंट्स को सामने रखकर देखें तो असली डिबेट शायद कृति वर्सेस कंगना की है ही नहीं। असली डिबेट है मॉडर्न इंडिया अपनी ट्रेडिशंस को कैसे रिप्रेजेंट करे। क्या ट्रेडिशन का मतलब सिर्फ ट्रेडिशनल अपीयरेंस है? क्या मॉडर्न फैशन का मतलब ट्रेडिशन से डिस्टेंस है? या फिर दोनों एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं? और जब नेक्स्ट टाइम कोई फेस्टिवल एडवर्टाइजमेंट आपके सामने आए तो सिर्फ ये मत पूछना कि आउटफिट सही है या गलत, ये भी पूछना क्या एडवर्टाइजमेंट ने फेस्टिवल की इमोशन और कॉन्टेक्स्ट को समझा। बिकॉज अल्टीमेटली कंट्रोवर्सी सिर्फ एक एड को लेकर नहीं थी, इट वॉज ऑल अबाउट वॉट इंडिया लुक्स लाइक व्हेन ट्रेडिशन मीट्स मॉडर्निटी। आपको क्या लगता है, कृति का पॉइंट स्ट्रॉन्गर है, कंगना का स्ट्रॉन्गर है, या दोनों साइड में कुछ वैलिड है? कमेंट सेक्शन में अपनी ऑप्शंस और अपनी ओपिनियंस रिस्पेक्टफुली शेयर कीजिए। और अगर आपको बॉलीवुड कंट्रोवर्सीज के पीछे की एक्चुअल स्टोरी सिंपल लैंग्वेज में समझना पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मुंसिफ टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।